वो एक ठंडी और तूफानी रात थी जब सारा ने खुद को एक सुनसान रास्ते पर चलते हुए पाया। सारा के फोन से नेटवर्क पहले ही जा चुका था और जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया था। बारिश भी और तेज हो गई थी और बारिश कार की विंडशील्ड पर इतनी तेज गिर रही थी कि कुछ भी सामने नहीं दिखाई दे रहा था। सारा पूरी तरह से रास्ता भटक चुकी थी और उसकी कार का पेट्रोल भी लगभग खत्म हो गया था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्रिएटिव इवान चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिजली की एक चमक में उसे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया जो जंगलों के बीच से जा रहा था, पर कोई और रास्ता ना होने के कारण सारा ने उसी रास्ते पर अपनी गाड़ी मोड़ ली। कुछ देर बाद वह एक घर के बाहर पहुंची। घर बहुत ही अजीब और खौफनाक लग रहा था, जैसे सालों से वहां कोई ना आया हो। उस घर की हालत ऐसी थी कि कोई वहां कुछ पल भी नहीं ठहरना। सारा की मजबूरी थी, इसलिए उसने कार को वहीं रोक दिया और अपना टॉर्च उठाया। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, उसे हवा में अजीब सी ठंड लगने लगी। दरवाजा थोड़ा धक्का देने पर आसानी से खुल गया, जैसे वह पहले से ही खुलने का इंतजार कर रहा था। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। पूरे घर में अजीब सी स्मेल आ रही थी। घर के फर्नीचर धूल से ढके हुए थे और जाले हर कोने में लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक से इस घर को छोड़ दिया हो। घर की तलाशी लेते हुए सारा ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती, वहां कुछ नहीं होता। उस कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक परिवार हंसते मुस्कुराते दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो और वो उनकी तस्वीर में कैद हो गया हो। इधर तूफान और तेज हो गया था और सारा को समझ आ गया कि अब उसे ये रात इस घर में ही बितानी पड़ेगी। उसने घर की ऊपरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा ढूंढा जो बाकी हिस्सों से बेटर लग रहा था। फिर वह बिस्तर साफ करके उस पर लेट गई, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि ये सिर्फ हवा का शोर है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं और वो सारा का नाम ले रही थी। सारा अचानक से बिस्तर से उठी और उसने चारों ओर देखा। कमरे में कुछ नहीं था, बस अंधेरा ही फैला हुआ था। लेकिन तभी उसने देखा कि कमरे के साइड में एक छोटा सा ट्रैप डोर छिपा था जो सीधे छत पर खुलता था। सारा अपने डर पे काबू होते हुए उस ट्रैप डोर की ओर बढ़ी। उसने एक कुर्सी खींची और उस पर चढ़कर ट्रैप डोर को खोला और अचानक से एक बहुत ठंडी हवा का झोंका उसके ऊपर लगा।
छत के ऊपर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन सारा ने वहां पर किसी के कदमों की आवाज सुनी। सारा ने हिम्मत जुटाई और छत पर चढ़ गई। छत का माहौल बहुत घुटन भरा और गंदी स्मेल से भरा हुआ था। उसने अपने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। वहां कुछ पुरानी लकड़ियों से बने हुए बक्से, टूटा हुआ फर्नीचर और कुछ फटे हुए पेपर्स दिखाई दिए। लेकिन फिर उसकी नजर कोने में रखे हुए एक बड़े पुराने शीशे पर पड़ी। वो शीशा बहुत बड़ा था, लगभग 7 फुट ऊंचा, और उस पर बहुत प्यारी नक्काशी भी की हुई थी। कांच धुंधला और बहुत सारी दरारों से भरा हुआ था। सारा जैसे ही आईने के पास गई, उसने देखा कि आईने में कोई परछाई हिल रही है। सारा वहीं रुक गई। उसकी सांसें और तेज हो गई, क्योंकि उस शीशे में दिख रही परछाई का चेहरा सारा के जैसा नहीं था। वह एक औरत थी, लंबे काले बालों से ढका हुआ चेहरा। धीरे धीरे वो औरत अपना सर उठाने लगी। उसकी आंखें काली गड्ढे जैसी थी। उसने अपनी हड्डियों जैसी पतली उंगलियों से कांच को छूने की कोशिश की। सारा ने भयभीत होकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी औरत का हाथ आईने से बाहर निकला और एक भयानक आवाज के साथ कांच टूट गया। आईने में और ज्यादा दरारें फैलने लगी, जैसे कोई भयंकर शक्ति बाहर आने की कोशिश कर रही हो। अचानक छत का ट्रैप डोर भी खुद ब खुद बंद हो गया और सारा अंधेरे के बीच में फंस गई। वहां की हवा बहुत घनी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके चारों ओर मंडरा रही हो। कदमों की आवाजें और करीब आ रही थी। सारा घबराई हुई ट्रैप डोर खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह तो जाम हो गया था। तभी किसी अनजानी ताकत ने ट्रैप डोर को खोल दिया और सारा नीचे गिर गई। घर की दीवारें जोर जोर से कांपने लगी, जैसे कि सारा को निकलने वाली हो। तभी तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागी और दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा भी बंद था। एंड में उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा खुल गया। वह तेजी से बाहर निकल आई और भीगे हुए कपड़ों और हाथों के कार का दरवाजा खोला। इंजन किसी तरह स्टार्ट हो गया और वह गाड़ी लेकर वहां से भाग गई। उसने पीछे पलट कर भी नहीं देखा, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जा रही थी, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने डरते हुए अपनी रिव्यू मिरर में देखा। वहां ठीक पीछे की सीट पर वही काली आंखों वाली औरत बैठी हुई थी। उसे देख के सारा बहुत तेज चीखने लगी। अगली सुबह सारा ने खुद को किसी दूसरे रास्ते पर पाया, अपने घर से बहुत दूर। उसे याद ही नहीं था वो वहां कैसे पहुंची। उसकी कार का पेट्रोल भी खुद से भर चुका था और उसका फोन भी फिर से काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात की घटना कभी हुई नहीं थी। लेकिन जब वह अपने घर पहुंची तो उसने अपने दरवाजे पर एक छोटा सा टूटा हुआ कांच का टुकड़ा पाया। सारा ने डरते हुए उस कांच के टुकड़े को उठाया। जब उसने उस शीशे को देखा तो वही काली आंखों वाली औरत उसे घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। और फिर आईने में से एक आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकती। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला पार्ट। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं स्टोरी के दूसरे पार्ट में।